हैं कि जो रुपया पैसा देकर भी जो काम नहीं बनता वो प्यार के दो शब्दों से बन जाता है ना। और कठोर शब्दों से अच्छा भला इंसान बीमार हो जाता है और मीठे बोल से मरीज को भी आराम मिल जाता है। तो अगर ये सच है तो जरा हाथ उठाइए सब लोग और क्या कहोगे? शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि बने दूजा कर दे घाव। एक मुंह है शब्द निकलता है जो दवा का काम कर जाता है, एक ही मुंह है ऐसा शब्द निकल जाता है जो इंसान को चोट पहुंचा देता है। तो ऐसा शब्द ना निकले कभी जिससे किसी की आत्मा दुखे। सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा गुनाह है ये मुंह करता है। इसलिए आज माता से ये गुनाह करने से हम हमेशा बचे। इस बात के लिए जरा हाथ उठा लो ऊपर, सीधे सीधे हाथ आकाश की ओर। जिसके हाथ जितने ऊपर हो उसकी तालियां भी उतनी ज्यादा बजे, उसके ऊपर माँ की कृपा भी उतनी ज्यादा हो। और भैया औरतों से कम हाथ मर्दों के उठे हैं। जरा हाथ उठाइए सब लोग। अब क्या कहोगे? ताली भी आगे सीधे पे आ जाते, सीधे बोलो थोड़ा सा लेके बढ़ा के क्या कहेंगे? तुझे माता की सारे बोलो, दिल के बोलो, आवाज लगाई हरी बनाई, साच सगा पर तब नहीं, झूठ माया पर
जिस देखो देखो भैया कहाँ ध्यान है, ध्यान कहाँ, हमारी तरफ देख लो। हम आपके पास आए हैं। हाँ, अगर मैं वहां खड़ी होकर गाऊंगी तो मेरे पसीना नहीं निकलेगा, वहां पंखा लगा है। लेकिन आप लोगों से बात करने के लिए, आपका ध्यान घसीटने के लिए, आप सो ना जाओ, इस कोशिश को पूरा करने के लिए यहाँ है आए हैं। तो इधर उधर ध्यान करके मुझे कहने पर मजबूर ना करें। बोल सच्चे दरबार की। अब की बार अगर इधर किसी ने ध्यान किया, गर्दन इधर से उधर की, तो उसकी ये सजा होगी कि वो खड़ा होकर हमारे साथ डांस भी करेगा। केवल ताली नहीं बजाएगा, वो खड़ा होकर हमारे साथ डांस भी करेगा। क्यों? जागरण का मतलब है जागना। माँ कहती है जागरण में ऐसे ही फल नहीं मिलता। आप एक व्रत रखते हैं, व्रत, लेकिन व्रत तो किसी ने नहीं रखा, भोजन सबने किया है। लेकिन अगर आप जाग जाओ पूरी रात भक्ति में, तो आपका अखंड व्रत पूरा होगा। क्यों? ये नींद को त्यागने का व्रत है, अन्न को त्यागने का व्रत नहीं है। क्योंकि ये माँ की पूजा है और माँ अपने बच्चे को भूखा नहीं रखती। बोल सच्चे दरबार की। आप एक रात की नींद त्याग दो, मैया के जगराते में सत्संग में भजन कीर्तन कर लो, आपका अखंड व्रत पूरा होगा। तो जरा खड़े हो गए, चलिए क्या गाएंगे? जय हो। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज मैया प्यारी की। बस ध्यान लगा के दे, जरा हाथ उठाइए सब लोग ऊपर। मैया प्यारी अच्छा बताओ भक्तों, कोई शिकायत हो तो जरूर करना, शब्द समझ में ना आए तो कहना, भजन की फरमाइश हो तो भी अपने हक को, अपने अधिकार को बनाए रखना, लेकिन साथ में श्रद्धा और भक्ति भी बनाए रखना। सोना नहीं। और नींद क्यों नहीं आएगी? एक ही तरीका है नींद से दूर रहने का। एक तरीका है कान भजन पर, नैन आंख तराने पर, और हाथ उनकी सेवा में। यहाँ एक जोड़ चल रही है। जैन साहब ने जागो जरा, जितने सनातन धर्म के हैं सब लोग जागो, ऐसे हाथ उठाओ सब लोग, पूरे हाथ आकाश की ओर। और क्या कहोगे मैया से, क्या कहोगे? ओ मैया तेरी ही पैरों से मेरा परिवार है, मैया तेरी ही पैरों से मेरा परिवार है, मैया तेरी ही पैरों से मेरा परिवार है।
किसका 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 परिवार मैया के भरोसे है? जरा हाथ उठा के भैया बोल बोल जाके आप लोग नहीं चाहते हो कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा हो जाए? चाहते हो? तो जैसे आपको इतनी शक्ति माता ने दी कि अपने परिवार का कुछ न कुछ काम काज कर लेते हो, वैसे आज माता रानी के लिए थोड़ा सा जाओ, देखो कैसे स्वास्थ्य उत्तम होता है ना भैया? स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा क्योंकि कहा गया है ऊंचा है धाम तेरा, चाहे नाम तेरा, और गिरते को उठाना सदा है काम तेरा। बात सही लगे तो जरा हाथ उठाइएगा सब लोग। और यहाँ भी माताएं बहनें खड़ी हो जाए भैया, खड़ी हो जाए जरा। जिनको लगता है कि हमारा स्वास्थ्य उत्तम मैया ने कर रखा है और अगर नहीं है तो कर देगी, जरा उठिए, विश्वास है तो जैसे उठिए और क्या कहेंगे झूम के नाच के, सच है नाम तेरा, सच है नाम तेरा, ऊंचा है नाम तेरा, सच है नाम तेरा, ऊंचा है नाम तेरा, सच है नाम तेरा, गिरते को उठाना सदा है काम तेरा, गिरते को उठाना सदा है काम तेरा। तेरी होती एक बंदा तेरा लाचार है, तेरी होती एक बंदा तेरा लाचार है, तेरी होती एक बंदा तेरा लाचार है, तेरी होती एक बंदा तेरा लाचार है। एक आप खुश मत कीजिए, खड़े रहिए। अब मैं चाहती हूँ कि इस प्रांगण में जितने भी लोग बैठे हैं उन सबकी पत्नियां एक बार उठ के आए, हमारी सारी भाभी। ऐसा ना करो भाई, देखो वो मेरे कहने से उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था फिर भी वो आए। आप लोग भी उठिए, उठिए, चलिए मैया के सामने चलिए। एक तस्वीर हमारे साथ आ जाएगी आप लोगों की, इतना ही काफी है मेरे लिए। यादगार रखूंगी, मैं भी 50 साल की हो गई हूँ, ना जाने कब जय माता की हो जाए।
लोगों के हंस देने से क्या करूं? जगाने का काम है, ये जागरण है। अगर औरतों को नहीं कहा गया मैं केवल गायकी दिखाती रही तो धीरे धीरे सब सो जाएगा। इसलिए सबसे बात करके गाना है। तो भैया हाथ उठा के ताली बजा के सभी और वैसे भी भाभी माँ के सामने आने भर की देरी है, माँ की दृष्टि आप पर पड़ने भर की देरी है। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्यों? लिखा है मैया के लिए, क्या लिखा है? सत्य लिखा है। सुनिए क्या लिखा है। जैसे ही उनके सामने भक्त आता है कहता है, कौन कहता है? मोर मनोरथ जानहुनी के अपसहु उरपुर सबही के। क्या बोली? जानहुनी के सब सदा उरपुर सबही। वाह, इसका मतलब कि भाभी श्री रामचरितमानस सुनती है, जानती है। वाह भाई वाह, ये श्री रामचरितमानस की बात है। ये किसने कहा? सीता मैया ने। जिस समय उनको राम जी को दिखाई दे गए फुलवारी में दिख गए, अब वो कुछ कह नहीं पाई शर्म संकोच से। वैसे ही आप लोग सामने आओ, कुछ मत कहो, बस एक बात कहा करो पूजा करके, मोर मनोरथ जानहुनी के अपसहु सदा। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस आपका नाम ले रही हूँ। नीलिमा जी ने बुला लिया है, बड़ी आपकी कृपा है, यहाँ खड़ी हूँ, आपके सामने झूमूंगी, नाचूंगी, जो कहोगी वो करूंगी। बस सब ख्याल आप रखना। बोल सच्चे दरबार की। तो भैया आप लोग भी ऐसा ही सोचो, केवल मैंने इतने लोगों के लिए नहीं कहा, सबके लिए कहा है। भाभी आओ ना इसके अंदर से निकल के, जल्दी आओ। अरे आओ भाई, चुन्नी उड़ाने आप आए थे, आओ जल्दी आओ। देखो वो भाग गए सब, एक को बुलाने में दूसरा भाग जाता है। एक को मनाए तो दूजा रूठ जाता है। अच्छा जरा हाथ उठाइए सब लोग हाथ उठाइए। अब क्या कहोगे? अरे मैया का दरबार लगा है, मांग लो दिल खोल के। मैया का दरबार लगा है, मांग लो दिल खोल के। जयकारा बोल के, 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 जयकारा बोल के।
कृपा दे देती है माता रानी। बोल सच्चे दरबार की। तो क्या गाओगे कि मौज हो गई रे मेरी मौज हो गई, मौज हो गई, मौज हो गई रे मेरी मौज हो गई, मौज हो से बात की। शर्माती न जाती औरतें उठकर आई, भाभियां हमारी। अब भैया लोग जरा उठेंगे, अपने अपने दर पर उठेंगे। अब क्या गाएंगे? किसने किसने मैया के दरबार को सजाने में योगदान दिया है? किसने किसने? जरा खड़े गई, वहीं पे खड़े हो जाओ जहां पे हो। स्टैंड अप, वहीं पे खड़े हो। चलिए अब क्या गाओगे? तेरा दरबार हमने सजाया है माँ, तेरा दरबार हमने सजाया है माँ, तुझको बुलाया है माँ, तुझको बुलाया है माँ। ये बता दो सेवा में कोई कमी तो नहीं, कमी तो नहीं, कमी तो नहीं, कमी तो नहीं। सब भैया लोग इधर आएंगे, इधर पीछे। अब क्या कहेंगे? झूम के नाच के आप लोग भी आ सकते हो भैया, उठ के आ सकते हो। इधर कैमरा इधर चालू है, उठ के आइए। अब क्या गाओगे? हो तेरा दरबार हमने सजाया है माँ, तुझको बुलाया है माँ, तेरा दरबार हमने सजाया है माँ, तुझको बुलाया है माँ। ये बता दो माँ, बता दो सेवा में कोई कमी तो नहीं, कभी तो नहीं, कभी तो नहीं, कभी तो नहीं। जरा हाथ उठा के क्या कहोगे? भूल हो कोई तो माँ भुला दीजिए, भूल हो कोई तो माँ भुला दीजिए, अपने चरणों में मुझको जगा दीजिए, तेरी ज्योति को हमने जगाया है माँ, और तेरी ज्योति को हमने जगाया है माँ, सर को झुकाया है माँ, तेरी ज्योति को हमने जगाया है माँ, सर को झुकाया है माँ। ये बता दो पूजा में कोई कमी तो नहीं, कमी तो नहीं, कमी तो नहीं, कमी तो नहीं। और भैया अगर भजन मुझे लग रहा है, भक्तों को भजन नहीं अच्छे लग रहे, अच्छे लग रहे, बहुत अच्छे लग रहे, तो ये तो औरतों का स्वभाव है कि औरतों का साथ देती हैं। मैं पूछना चाहती हूँ जय साहब से और कमेटी के सभी भैया लोगों से, सभी यहाँ पर जितने भी सभी भैया हैं, एक बार आप लोग भी आइए दरबार में मेरे साथ। माँ खड़े हुए, दुर्गा माँ की तरफ आइए, वहाँ आइए। जब यहाँ स्टेज बन रहा था तो कहा गया कि माता का भवन उधर लगाइए, क्योंकि माताएं बहनें उधर बैठेंगी। मतलब यहाँ कितने अच्छे संस्कार हैं कि मर्दों ने स्वयं कहा कि जिधर औरतों के बैठने की जगह बनी है उधर ही भवन सजाइए, हम किनारे हो जाएंगे।
तो ये किनारे क्यों रहेंगे? ये लोग भी एक बार उठ कर आएंगे, एक बार उठ कर आते जाते तो रहेंगे ना, फिर अपने स्थान पे चले आएंगे। आइए सब लोग आइए, आप कहिए ना, मुझे सबके नाम तो बोलना नहीं आता है ना, आप कहिए तो मैं कैसे बुलाऊं सबको। एक बार जितने लोगों ने लाल टोपी पहन रखी है, जितने लोगों ने लाल टोपी पहन रखी है, सबको एक बार खड़े होना पड़ेगा। मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगी, मेरी बात मान लीजिए। इसके बाद झांकी का कार्यक्रम आ जाएगा और मैं फिर बैठ जाऊंगी सब लोग, इसलिए आप एक बार मेरा कहना माने। आइए सब लोग, हाँ 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 सभी लोग आइए, सब लोग कहना है, चलते रहिए। हाँ सभी लोग आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। आपकी टोपी कहाँ गई भैया? आपकी टोपी लेके आइए सबको, सभी जय साहब टोपी जेब में डालिए, जरा टोपी लगा के। हाँ अपने पे खड़े हो जाओ ना मेरे साथ। देखिए थोड़ा प्रदीप साहब, सभी लोग ओके सामने न जाओ, इधर अच्छा यहाँ के लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए है। हाँ इन्हीं से शुरू किया, मैं चेहरा पहचान जाती हूँ भैया, लोगों को सब पहचानती हूँ। हरीश जी आपको क्या पहचानती, इनका नाम भी जानती हूँ, हरीश जी। और कभी तो नहीं, कभी तो नहीं। अब सब लोग आ गए, बंद में होके मिथेश भैया 1 2 1 2 3 अरे कहाँ चले? जय साहब पीछे माता दी, सारी बोलो, माता दी, मिलके बोलो, माता दी, आवाज आई, माता दी, भक्तदारी, माता दी, बाल करे, माता दी, शीरा वाली, माता दी, छोटा वाली, माता दी, जय माता दी, ओ शेरा वालिए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, वालिए, जय माता दी, जय माता दी, ओ शेरा वाली, जोता वाली, लाटा वाली माँ, ओ शेरा वाली, जोता वाली, लाटा वाली माँ, बाबा हाथ झुकी पुकारा, हाथ झुकी पुकारा, ये पुकारा तो है मेरा सहारा, बाबा हाथ झुकी पुकारा, हाथ झुकी पुकारा, ओ शेरा वालिए, ओ जोता वालिए, सहारा, ओ शेरा वाली
जतिया ना सहे मुझको तो शब्द दे दिया हाथ करने हनुमान जी का मंदिर है, सीताराम जी का मंदिर है, माता रानी का मंदिर है, बहुत सारे भजन माता रानी के हो रहे हैं। और जरा हाथ उठा के सारे लोग क्या कहोगे? एक बार राधे 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 राधे। बाकी बिहारी की देख छटा, बाकी बिहारी की देख छटा, देख छटा मेरे मन है श्याम बाबा के जितने भक्त हैं, कृष्ण कन्हैया के, राधा रानी के, जरा हाथ उठा ले ऊपर। क्या कहेंगे? एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए, और नजरें मिला के जाओ जरा, नजरें मिला के जाओ जरा, मुस्कुराइए। बीच बीच में थोड़ा कम हो गया है मेरा भाई, इंस्ट्रूमेंट ज्यादा है, देखिए आवाज कम है, जरा बढ़ाइए, जरा हाथ उठाइए भैया। और हाथ उठा के क्या कहेंगे सभी माताएं बहनें? ये महामंत्र है माता रानी का, इसे बोलना ना भूले। जरा हाथ उठा के, गिरधर मेरे मौसम आया, गिरधर मेरे मौसम आया,
हाथ उठा के सारे लोग क्या कहोगे? तो प्लीज बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ओ कान्हा, ओ कान्हा, कान्हा बरसाने में आज दियो, बुलाए रही राधा प्यारी। बरसाने में आज दियो, बुलाए रही राधा प्यारी। बुलाए रही राधा प्यारी, 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 बुलाए रही राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आ जाइयो, बुलाए रही राधा प्यारी। बुलाए रही राधा प्यारी। सब लोग झूम के नाच के भैया। जब कान्हा तोहे भूख लगेगी, जब कान्हा तोहे भूख लगेगी, जब कान्हा तोहे भूख लगेगी, कान्हा तोहे भूख लगेगी। आह ठंडा, आह ठंडा पानी पी जाए, बुलाए रही राधा प्यारी। बरसाने में आ जाइयो, बुलाए रही राधा प्यारी। बुलाए रही राधा प्यारी, बुलाए रही राधा प्यारी। कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा बरसाने में आ जाइयो, बुलाए रही राधा प्यारी। बुलाए रही राधा प्यारी। ये बताओ हनुमान जी, साउंड वाले भैया यहाँ आवाज स्पीकर इधर नहीं है क्या? थोड़ा इधर कर दीजिएगा, आवाज आपने खोल रखी है पर यहाँ कम है। तो हनुमान जी के कितने भक्त हैं? जरा हाथ उठा के। अब क्या कहोगे? हनुमान जी जिस समय सीता मैया को खोजने गए, बोलो जय जय श्री राम। माताएं बहनें बोले जय सीताराम। जय श्री राम। जिस समय हनुमान जी पहुंचे कहा अशोक वाटिका के नीचे, और सीता मैया से कहा, माँ का दुख देखा। माँ ने कहा दीन दयाल विरद संभारी, हारा हूँ नाथ मम संकट भारी। तो हनुमान जी ने कहा माता आप चिंता न करो, आप बिल्कुल चिंता न करो, मैं अभी वापस जाऊंगा और भगवान आपको लेके तुरंत आएंगे श्री राम जी, लेकिन मैं आपको नहीं ले जा सकता। देखिए हनुमान जी में इतनी शक्ति थी, इतनी शक्ति कि वो पूरी लंका नगरी की पृथ्वी उखाड़ कर सीता मैया को ले जा सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं ले गए? क्यों नहीं ले गए? क्योंकि भगवान की आज्ञा नहीं थी ना। सही है ना? तो क्या कहते हैं? तो हनुमान जी क्या कहते हैं? आज्ञा नहीं है मां मुझे किसी और काम की। आज्ञा नहीं है मां मुझे किसी और काम की। आज्ञा नहीं है मां मुझे किसी और काम की। आज्ञा नहीं है मां मुझे किसी और काम की। वरना बुझाए तोड़ दो, वरना बुझाए तोड़ दो। हनुमान जी ने कहा मां आज्ञा नहीं है मां मुझे, सभी औरतें भी सुने, मां सीता मैया मुझे आज्ञा नहीं है प्रभु की किसी और काम की, वरना अरे वरना भुजाएं तोड़ दो, अरे वरना भुजाएं तोड़ दो। सावधान राम की वरना बुझाए तोड़ दो, सौगंध राम की। राम सिया
सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम। वरना भुजाए तोड़ दूं, अरे वरना भुजाए तोड़ दूं, सौगंध राम की राम की। वरना भुजाए तोड़ दूं, सौगंध राम की। जो राम जी से प्रेम करते हैं, सीता मैया को भक्ति शक्ति समझकर प्रेम करते हैं, जरा हाथ उठा ले माता बहने, क्या कहेंगे? अरे आज्ञा नहीं है मां मुझे किसी और काम की, आज्ञा नहीं है मां मुझे किसी और काम की। वरना भुजाए तोड़ दूं, वरना भुजाए तोड़ दूं, सौगंध राम की। वरना भुजाए तोड़ दूं, सौगंध राम की। सब लोग हाथ उठाओ, महामंत्र बोलो, महामंत्र सब लोग हाथ उठाओ भैया। अगर भजन अच्छा लगे, जरा मेरे शब्दों में कुछ गलतियां लगे तो भी, भक्ति में गलती ना हो, मेरे में गलती निकल आए, जरा हाथ उठा के ऐसे पूरे पूरे क्या कहोगे? राम सिया 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 राम राम सिया 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 राम। लंका कपाल ठोक दूं रावण के शान की, लंका कपाल ठोक दूं रावण के शान की। इतना क्रोध हनुमान जी को सीता मैया की दशा देखकर, सीता मैया का दुख देखकर, भक्तों इतना क्रोध हनुमान जी महाराज जी को आया। किसी भी नारी का दुख वो नहीं देख सकते, किसी भी भक्त का दुख नहीं देख सकते। सीता मैया का दुख देखकर हनुमान जी ने क्या कहा, गौर से देखिए, कहते हैं अरे लंका पताल ठोक दो खान की, लंका पताल ठोक दूं रावण के शान की। भक्तों एक शक्ति के दाता का ये भजन है। एक जम्हाई आ जाए तो हमारे सनातन धर्म पर शर्म की बात है, जरा हाथ उठा के सारे लोग, अरे लंका पताल ठोक दो रावण के शान की, लंका पताल ठोक दूं रावण के शान की। धरती में जिंदा गाड़ दो, धरती में जिंदा गाड़ दो, सौगंध राम की राम की। धरती में जिंदा गाड़ दूं, सौगंध राम की। अरे धरती में जिंदा गाड़ दो, सौगंध राम की। धरती में जिंदा गाड़ दूं, सौगंध राम की। खाए जाओ 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 खाए जाओ। राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम जय राम। बहुत अच्छा है, प्रसाद सब लोग पाओ भाई, इसलिए उन्होंने दिया है। लेकिन प्रसाद पाने का ये अर्थ नहीं है कि आप लोग उठ के चले जाओगे, नहीं जाओगे ना, तो वादा करना होगा। प्रसाद यहाँ से भी मिलेगा, वहां से भी जो चढ़ा होगा आप लोगों ने चढ़ाया होगा। जैसे आए थे, जैसे हम लोग आते हैं अपने घर से, तो अपने देवी देवताओं के मंदिर में एक बार माथा टेक कर चलते हैं, और कहीं मंदिर गए तो वहां भी माथा झुकाते हैं, और जब वहां से वापस जाने लगते हैं तो भी माथा झुकाते हैं। तो जब आप लोग जाना, अगर यहाँ से जाना तो बगैर वहां माथा झुकाए, उनसे कहे बिना और गोदी में कुछ लिए बिना मत जाना। बोल सच्चे दरबार की। और आज के कार्यक्रम को अभी आपने, वो तो मैंने थोड़ा समय देने के लिए माता रानी को दिया था 2 भजन, छोटी कन्या को, क्योंकि दीपदान के कार्यक्रम में 1 भजन का टाइम था, और मैं इसलिए नहीं खड़ी हुई कि अगर मैं गाने खड़ी हो जाऊंगी तो मुझे आधा पौन घंटा चाहिए, तो लेट हो जाएगा उनका कार्यक्रम। इसलिए 2 भजन के लिए मैंने बिटिया को खड़ा कर दिया था। अगर उसका भी भाव अच्छा लगा हो तो मुझे बताइए, तालियां बजा दीजिए जरा एक बार, तालियां बजा दीजिए भक्तों। और सुनिए, तो उन्नति जी का कार्यक्रम हुआ, फिर दीपदान डालिया हुआ, लेकिन अब मेरे बाद आपको राधा कृष्ण या जो भी सुंदर झांकी होगी वो आपके सामने प्रस्तुत होगी। एक सिंगर एक झांकी, एक सिंगर एक झांकी आपको मिलते रहेंगे, आपको सोने नहीं दिया जाएगा। बस वादा करो कोई उठकर जाएगा नहीं।
आज का यज्ञ पूरा करेगा, आज का जागरण पूरा करेगा। बोल सच्चे दरबार की। 2 घंटे बाद इससे बड़ा पैकेट मिलने वाला है। अच्छा हाँ देखो प्रदीप भैया बता रहे ये तो बहुत छोटा वाला पैकेट है। 2 घंटे बाद इससे बड़ा मिलेगा। नहीं, ये 100 ग्राम वाला है, उसके बाद नहीं 200 ग्राम वाला है, तो उसके बाद आपको मिलेगा आधा किलो वाला, और रुके तो 1 किलो वाला, और रुके तो 5 किलो वाला। बोल सच्चे दरबार की जय हो जय हो। तो गा के कह दो माता रानी से, क्या कहोगे? हाथ उठा के मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है। और भैया आप लोग इतने बड़े पोस्ट पर हो, सब लोग यहाँ पर पूरा फैमिली पूरा परिवार ऐसे सुंदर जगह में रहते हो एक साथ। अगर ये आपको बहुत कुछ लगता है कि माँ की कृपा से मिला है तो सब लोग दिल से श्रद्धा से हाथ उठाइए एक बार। अब क्या गाओगे? मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो गा के कह दो एक बार, तालियां बजा के, दुगुन पे, चौगुन पे, पचगुन पे, जहां पे कहना हो वहां पे कह दो। तो जरा हाथ उठा के भाई, अरे मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। प्रदीप भैया हनुमान जी महाराज आ गए हैं। पर बड़ी प्यारी लाइन है, आप भी कहिए मैं भी कहूँ, कहना है सब भक्त भी सुने, कहना है मुझे है सहारा तेरी बंदगी, मुझे है सहारा मेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, गुजारा मेरी जिंदगी का, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। हाँ, मिला मुझको जो कुछ, ए भैया, ओ भाभी, ओ दीदी कहाँ? पैकेट मिला गायब। एक पैकेट माँ, एक कृपा माँ, बस। अरे भाई आधा किलो वाले को लेंगे। शुद्ध इलाहाबाद की भाषा है, शुद्ध इलाहाबाद की भाषा है कि आधा किलो वाला पैकेट बचे तो को लेंगे। अब और कुछ बटे ना बटे, भजन सुनाई के लिए थोड़ी देर कुछ झांकियां भी देखते, सब लोग देखते। मुझ पर इतनी कृपा कर, कहना है मिला मुझको जो कुछ, मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा
शुक्रिया है माँ, तेरा शुक्रिया है। आज कलयुग का प्राणी कुछ नहीं करना चाहता। सुनो भैया, कलयुग का प्राणी कुछ नहीं करना चाहता, बस चाहता ही चाहता है। करना धरना कुछ नहीं है, बस चाहता ही चाहता है। तो कहना क्या है माँ से? मिला मुझको किया कुछ न शर्मसार हूँ, किया मैंने कुछ शर्मसार हूँ मैं, किया मैंने कुछ न शर्मसार हूँ मैं, किया मैंने कुछ शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं मैंने, कुछ नहीं लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं लिया ही लिया है। भैया जब भी आए हो भगवान के दरबार, जब भी आए हो, हम लोग क्या दे सकते हैं उनको? कुछ नहीं, केवल लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, कृपा लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, भजन सुन के जीवन धन्य बनाते हैं, गा के धन्य बनाते हैं। तो कह दो एक बार हाथ उठा के सब, लास्ट है, लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन में सब लोग कह दो। अच्छा, हमारे मयूर भैया ज्वेलर्स, मयूर मक्खन जी की तरफ से एक सम्मान माँ आप दिला रही हो, जिससे आप सम्मान दिला रही हो माता रानी, उसका सम्मान कभी घटने ना पाए, दिन प्रतिदिन उसका सम्मान बढ़े। मयूर मक्खन ज्वेलर्स। और एक जोरदार ताली आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। मयूर इधर आ जाइए, इधर भाभी मयूर ज्वेलर्स के लिए एक जोरदार ताली आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। खुश रहो बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ भाभी हमारी हमको चूदर पहना रही है, और ये सुंदर बेटा है उनका, और अगर बहू आ गई है घर में, है बहू भी आएगी भाई, उसके बिना तो परिवार अधूरा है ना। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो दोनों मम्मी और बहू ने पीले पीले वस्त्र पहन रखे हैं, तो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ये सम्मान दिया है मयूर मक्खन ज्वेलर्स भैया की तरफ से, लाल चुनरिया। मैं कहूंगी कि माँ का आशीर्वाद बहू बेटे पर, नाती पोतों पर, अपने परिवार पर हमेशा बना रहे। और अब की बार हमारी भाभी की मांग में सिंदूर नहीं है, लेकिन जब भी पृथ्वी पर जन्म हो, अंतिम सांस तक उनके मांग में सिंदूर रहे, और उनके बच्चे हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहे, खुश रहे, और बहू का सुहाग हमेशा बना रहे, जोड़ी ऐसे ही खूबसूरत बनी रहे। 2-3 माला मुझे भी दे दीजिए।